हुए लोगों के लिए आया। कितने लोग इसके योग्य हैं? ठीक है। वचन 1 कहता है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मैं आपको खेदित मन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और अब आइए वचन 2 की ओर ध्यान दें कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और वचन 3 कहता है, और सिरियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझे वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आप लोग तो जानती हैं कि मेरे जीवन में बहुत से दुख, बहुत से कष्ट, बहुत जख्म, वेदनाएं और टूटापन था। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, मुझे मानसिक और भावनात्मक ठेस लगी। मेरी मां नहीं जानती थी कि इसके विषय क्या करें, और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें ठेस लगी, इसलिए उन्होंने उससे व्यवहार नहीं किया। मैं निश्चय कह सकती हूँ कि यदि आप किसी से ना निपटे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह दूर हो जाएगा। जब मैं 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर चली गई, जो कि लंबे समय से मेरी योजना थी, मैंने ये जान लिया कि कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा। मैंने जीने का फैसला किया। मैं जीवित मनुष्य रही, परंतु मैं कहती हूँ प्रभु ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ जिंदा रहें। आमीन। वो चाहता है कि आप विजेता रहें, चाहता है कि आपका दर्द दूसरों के लिए सुखदायी रहे। वो चाहता है कि आपका दुख आपका शुभ संदेश हो। वो चाहता है कि आपकी पीड़ा आपकी सेवकाई हो। हजारों लोगों को भोजन खिलाने के बाद यीशु ने एक विशेष बात कही, बाकी रहे टुकड़ों को इकट्ठा करो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना हो। तो आप लोग जो यहां बैठे हैं या टेलीविजन पर देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन बिगड़ा या टूटा फूटा है, यीशु आपसे कहता है टुकड़ों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उससे कुछ ना कुछ करूंगा। वो थोड़े से जितना करता है उससे बेधिक शून्य से करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप शून्य से भी कम है, तो फिर आप न केवल आप में जो उसे प्रभु को देना सीखे, परंतु उन्हें भी दो जो आप में नहीं है। हाँ, हम सदा प्रभु को कुछ देने की कोशिश करते हैं। यह है मेरी भेंट, यही मेरी क्षमता है, मैं उससे उत्तम हूं, मैं इसमें शक्तिशाली हूं। आप जिसमें कमजोर हैं उसे भी प्रभु को सौंप दें। आप जैसे भी पूर्ण रूप से प्रभु को सौंप दें। जब उसने आपको उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया था, तभी वो जानता था कि आप में क्या है। प्रभु ने पहले मुझे बुलाकर उसके 1 हफ्ते बाद ये नहीं कहा कि ओह बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने आप से जितनी अपेक्षा करती हूं उससे भी अधिक वो मुझसे अपेक्षा करता है। हम कभी एहसास भी नहीं करते कि यीशु दुखी लोगों की कितनी मदद करना चाहता है। यदि आप बिगड़े हुए हैं तो आप ही वो हैं जिसके लिए यीशु मरा। आमीन। यदि आप दुखी, गरीब और पीड़ित, जख्मी और खोए हैं, तो आपको डर के मारे सिकुड़ने और डरने की जरूरत नहीं। आप वही हैं जिसके लिए यीशु मरा। मेरे जीवन के पहले 23 वर्ष मुझे बहुत चोट लगी, और उसके बाद अगले 10 या 15 वर्ष मैं उससे छिपने की कोशिश करने लगी। ऐसा दिखावा करती मानो वो है ही नहीं। मैंने सोचा उससे दूर चले जाने से समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या तो वहीं पर थी। आपको चीजों से निपटना है। मैं एक बात कहूंगी जिसे आप अच्छी तरह समझ लें। जीवित गाड़ी गई चीजें कभी नहीं मरती। आपको उनसे निपटना चाहिए। आप उसे कहीं भी ठूस नहीं सकती। आज जब मैंने पास्टर से बातें की, मैंने कहा हमें इस बात को निश्चित कर लेना है कि हम घायल चंगा करता नहीं है। दूसरों की सेवा करते समय ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि हम भी अपनी बातों से निपट लें। आमीन। मैं विश्वास के चलन और उसके द्वारा सफल हुए हर एक काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 1976 में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया।
विश्वास के बारे में सीखा और ये सीखा कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया जाए। मैं इसे किसी रीति से नीचा नहीं समझती हूँ, परंतु कई बार लोग सीमा पार कर देते हैं। विश्वासी लोगों के साथ कई बार होता यह है कि हम सोचते हैं कि यदि हम विश्वास से भरे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि हम विश्वास से भरे हुए हैं तो हमें ठेस नहीं लगनी चाहिए। और इसने लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते और ना ही किसी चीज के प्रति ईमानदार होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनके पास विश्वास हो तो उन्हें समस्या से गुजरना ना पड़े। जब कभी आपको लगता है कि आप किसी बात के बारे में नहीं कह सकते, उसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं कर सकते और ये कि आप उसके प्रति ईमानदार नहीं रह सकते, हर एक चीज जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। मैंने 2 महत्वपूर्ण कथन कहे हैं और शायद आप समझ गए हैं। जीवित गाड़ी गई चीजें कभी नहीं मरती, जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। इसका एक बढ़िया कारण है कि क्यों बाइबल कहती है अपनी गलतियों को एक दूसरे से स्वीकार करो, ताकि आपका मन और हृदय आत्मिक रीति से पुनः स्थापित और चंगा हो। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके रास्ते में जो कुछ भी आए उसमें अपनी बहादुरी दिखाएं, परंतु यह आश्चर्य की बात है